अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुर्तज़ा हुसैन और आप देख रहे हैं मंगल अब यूट्यूब चैनल। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी सैयद जावेद शाह साहब और इनसे हम गुफ्तगू करेंगे इमरान खान साहब के और पीटीआई के मामलात के ऊपर। और जेल में जो मुलाकातें इस वक्त इमरान खान साहब से की जाती हैं, वकला का वफ़द और उनकी अपनी फैमिली जो मुलाकातें करती है। अब इमरान खान साहब डायरेक्टली तो कोई बयान उनका सामने आता नहीं है, ना ही कोई वीडियो और ना ही तो जो वकला बयानात बाहर लाते हैं वही इमरान खान के नाम से वो बयान को जो है आगे आवाम तक उसको जो है उसकी तशहीर की जाती है। जावेद शाह साहब से मैं यही जानना चाहूँगा कि ये बयानात जो इमरान खान साहब से मंसूब करके वकला या उनकी फैमिलीज़ बाहर देती हैं, क्या इनमें भी किसी का प्रेशर या रद्दोबदल या कुछ कमी बेशी की जा सकती है? क्या ये मुमकिनात में है या वो समझते हैं कि नहीं, आने वाले और दिए जाने वाले तमाम बयानात उनके अपने ज़ाती बयानात हैं? असल में जो वकला की जो टीम है इनकी, इसमें मुख्तलिफ ख्याल के लोग हैं। इसमें वकला कुछ सियासी वकला हैं, कुछ प्रोफेशनल जो करते हैं अपनी वकालत। जैसे अब इनके साथ हमारे वो पीपल्स पार्टी के वो खोसा साहब भी लगे हैं, इनके साथ लगे हैं शुएब शाहीन, एतजाज हसन साहब। एतजाज हसन तो बाज़ाब्ता तौर पे इनके ग्रुप में नहीं है शामिल, मगर बहरहाल हिमायत। मगर जो वकला का पैनल है उसमें जो शामिल हुए हैं वो खोसा साहब हुए हैं, शुएब शाहीन है, बार एसोसिएशन के भी हैं किसी के। तो इसी तरीके से एक वो पंजोता साहब भी, हाँ पंजोता साहब एक वो हैं, दूसरे जो जिन्होंने कहा बढ़ गया वो साहब जो है पश्तून जो है। तो लाजमी ये मुतादाद ख्याल के लोग हैं सब और अपनी अपनी सोच रखते हैं। शोएब शाहीन को वो तस्लीम नहीं करते थे, तो उनके एक वकला उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी हमें इस पैनल में। ये आपस में इनका भी है मामला। जी, मैं इसी तनाजुर में मैंने सवाल किया। सबसे बड़े जो कदावर रहनुमा है इसमें यानी वकला के जो हैं वो अपना ये है खोसा साहब। खोसा साहब जो है, आपको ये बताता चलूँ कि खोसा साहब के जो बयान होता है उसकी एक क्रेडिबिलिटी होती है। एक वो जिम्मेदार है, पाकिस्तान के वज़ीर कानून रह चुके हैं, वो पाकिस्तान के बड़े ओहदों पे गवर्नर पंजाब भी रह चुके, बड़े बड़े ओहदों पे फाइज रह चुके हैं। वो एक जिम्मेदार शख्सियत है, सियासी माँ। पीपल्स पार्टी के जो ये दो वकला हैं एतजाज हसन और ये आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी से इस पीटीआई का इलेक्शन की सतह पे गठजोड़ कराने में अहम किरदार अदा करेंगे। ये मैं आपको बताऊँ, क्योंकि देखें कहाँ से सियासत चलती है। ये इनके साथ जो लगे हुए थे, आज इमरान खान को भी नविश्ता दीवार पढ़ लिया है उन्होंने कि देखें नवाज शरीफ को उतार दिया हेलीकॉप्टर से ला के ये वो। तो पीटीआई की आने वाले दिनों में भी जो क़यादत है, अगर इमरान खान नहीं करेंगे तो अलीमा खान करेंगे। और अलीमा खान जो है इतनी ज़्यादा वो सियासत की उनको अलिफ बे ज़्यादा नहीं पता, उनको बाहालत मजबूरी इमरान खान ने ये टास्क दिया है कि अगर मैं नहीं हूँगा तो आप ये संभालना पार्टी को। तो लाजमी चलाने वाले ये एतजाज हुसैन और ये खोसा साहब जैसे और ये लोग वकला होंगे, शुएब शाहीन वगैरह। तो इनकी हमदर्दियाँ पीपल्स पार्टी के साथ हैं। तो इस हवाले से आने वाले दिनों में कड़ा मुकाबला होगा पंजाब में। नवाज शरीफ को इमरान खान अगर नहीं होंगे तो इमरान खान की जमात जो बल्ले के निशान पे इलेक्शन लड़ेगी उससे सख्त और इस्तेहकाम पार्टी का शदीद एक रन पड़ेगा वहाँ पंजाब। अच्छा जावेद, ये साइफर केस के अंदर इस वक्त शाह महमूद कुरैशी साहब और इमरान खान साहब के ऊपर जो है तलवार लटक रही है और सुप्रीम कोर्ट में बड़ी तेज़ी से केस आगे बढ़ रहा है। आपके पास इस केस के सिलसिले में क्या इत्तलात हैं अदालती? इस केस में ये है कि साइफर केस में हो सकता है कुछ गवाहान इतने इन्होंने बुला लिए हैं जो फ़र्द जुर्म भी इन पे आयद कर दी गई है, जिसको इमरान खान ने तस्लीम नहीं किया था। मगर मैं ये कहता हूँ इसमें से एक आदमी को निकाला जाएगा, उस पर हल्का हाथ रख दिया जाएगा और शायद अदालत के फैसले में कुछ उन पर नरमी भी कर दी जाए। और वो इसके मुर्तकिब भी नहीं हुए हैं, सिर्फ झूठ के मुर्तकिब हुए हैं वो, और इसके मुर्तकिब नहीं हुए। तो वो है वज़ीर ख़ारजा, और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी जो हैं इनको शायद वहाँ से निकाल लिया जाएगा। शाह महमूद एक सियासी जहन रखते हैं और खानवादा गद्दी से ताल्लुक़ रखते हैं, और पीपल्स पार्टी के साबका
कौमी रहनुमा हैं उनके। जी हाँ, जी। तो आगे आने वाले दिनों में कुछ रहनुमा इसमें हल्की पनिशमेंट दे के उनको इससे अलग किया जाएगा। इमरान खान को शायद इसमें मैं ये समझता हूँ कि अगर साबित हो गया और तमाम गवाहान की मौजूदगी में ये बात बिल्कुल अथेंटिक हो गई कि इमरान खान ने इसमें झूठ बोला या फिर पाकिस्तानी कौम से फ्रॉड किया खुदा ना खास्ता, तो ये इन पे केस बन जाएगा और इनको एक कड़ी सज़ा होगा और इस पर बड़ी पाकिस्तान की में इस पर बड़ी सज़ा दी जाती है। तो जावेद साहब, ये जो आप सज़ा हो यानी मुमकिन सज़ा की जो आप बात कर रहे हैं, इस सिलसिले में अगर हम थोड़ा पीछे जाएं और इनके करीबी साथियों के बयानात देखें, जो फैसल वाडा साहब भी जिनकी निशानदेही एक अरसे से कर रहे थे और बाकायदा टीवी शोज़ में, मुख्तलिफ़ टीवी शोज़ में जो है वो बबांग दहल नाम लेके भी और मुख्तलिफ़ किरदारों के और लंबे और छोटे के ज़रिए से वो जिक्र करते रहते थे। तो अगर हम देखें तो असद उमर साहब ने यहाँ पर बाकायदा उसका जो है इकरार किया है कि जी हाँ, हम तो समझाते थे और ये है और यूँ है, उसका उन्होंने किया है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी दबे अल्फाजों में इस चीज़ का इजहार किया। कुछ और भी एक दो रहनुमा ऐसे हैं जिन्होंने साइफ़र केस और तोशा खाना और दूसरे मामलात में तकरीबन इकरार करके इमरान खान साहब को धक्का देने में कोई कसर छोड़ी नहीं है खड्डे में। आप ये कैसे देख रहे हैं कि असद उमर साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब का बिलखसूस आप मुस्तकबिल में क्या किरदार देख रहे हैं? असल में बात दरअसल ये है कि हकीकत भी ये है कि जो हमारे पीटीआई के जो रहनुमा थे, जो सियासी ज़हन रखते थे और सियासत में मुख्तलिफ़ पार्टियों में शामिल हाल रहे ये, तो वो इनको समझाते थे। इमरान खान जिसका नाम है, इमरान खान एक मुखलिस आदमी तो है, पाकिस्तान के मुहिब वतन भी हैं और पाकिस्तान में एक हरदिल अजीज़ भी है, मकबूल रहनुमा भी हैं, इससे कतर नज़र। मगर एक हट धर्मी वाली बात करते हैं, एक अपनी वो बात उन्होंने कह दी, उस पर वो बाहिम मशावरत नहीं करते थे वो माजी में। तो ये उसी का ये सब शखसाना है, उसी का नतीजा है जो आज अल कादर ट्रस्ट जिसकी एक वाज़ेह मिसाल हमारे सामने को बंद लिफाफा कैबिनेट को जो है उन्होंने अप्रूव कराया। अब ये जो रियाज मलिक के उन्होंने वो फायदा लिया, रियाज मलिक ने किस बुनियाद पे दे दिया उनको भाई ज़मीन, जो सुहावा की ज़मीन, ये तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि इस पे वो ये मशावरत करते, काबीना को लाते। इमरान खान के अंदर ये गलत आदत थी जिसका वो खमियाजा भुगत रहे हैं। बहरहाल वो सबक हासिल करेंगे। अगर उनको रिहाई मिल जाती है और वो बरी हो जाते हैं, इन केसेस से निकल जाते हैं, तो वो आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान में वो वही सियासत करेंगे जो कौम के मफाद में होगी, मुल्क के मफाद में होगी। बहुत शुक्रिया जावेद शाह साहब। नाज़रीन, आपसे इस दरख्वास्त के साथ इजाज़त चाहेंगे कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। नाज़रीन, मैं भी यही दरख्वास्त करूँगा कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अल्लाह निगहबान।